कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर की रात से होती है और ये कहानी डेब्रा नाम की एक औरत पर आधारित है। डेब्रा एक शादीशुदा हसीन औरत थी। आज वो तैयार होकर एक गंदी जगह पर आई थी जहाँ औरतें और मर्द पैसे देकर अपने जिस्म की प्यास बुझा सकते थे। जहाँ कर डेब्रा को भी एक लड़का पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो उससे संबंध बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस की कई गाड़ियाँ इस गंदी जगह के पास आकर रुकती हैं। यकीनन आज पुलिस जहाँ रेड डालने वाली थी, मगर उनके आने की खबर जल्द ही सबको पता चल जाती है। रेड देखकर सभी लोग भागने लगे थे। डेब्रा भी किसी तरह छुपकर अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन ऑफिसर जॉन उसे रोककर पकड़ लेता है। डेब्रा का गोरा बदन देखकर जॉन की नीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद वो उसकी इज्जत लूटकर उसे छोड़ देता है। अब डेब्रा जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका पर्स वहीं गिर जाता है। अगले दिन सुबह एक बड़े से घर में इस आदमी का नाम फ्रैंक है, जो व्हील चेयर पर बैठा एक कहानी टाइप कर रहा था। फ्रैंक डेब्रा का पति था और वो दोनों इसी बड़े से घर में रहते थे। दिन में डेब्रा साधारण सी हाउसवाइफ थी, लेकिन रात होते ही उसके जिस्म की भूख जाग जाती थी और वो गैर मर्द से संबंध बनाती थी। डेब्रा के ये राज कोई नहीं जानता था। वैसे डेब्रा फ्रैंक की हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखती थी, मगर फ्रैंक उस पर हमेशा गुस्सा करता रहता था। डेब्रा जितना भी उसके पास जाने की कोशिश करती, फ्रैंक का गुस्सा उतना ही उन दोनों को दूर कर देता था। आज भी फ्रैंक का गुस्सा देखकर डेब्रा हमेशा की तरह अपने कमरे में आकर रोने लगती है। दरअसल 1 साल पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी और उस समय फ्रैंक बिल्कुल ठीक था, मगर एक कार एक्सीडेंट के कारण फ्रैंक की दोनों टांगे टूट जाती हैं, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए व्हील चेयर पर बैठ जाता है। इस घर में फ्रैंक की माँ मारिया भी उनके साथ ही रहती थी। डेब्रा अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी और मारिया उसके पास आकर कहती है वो कई दिनों से नई बुक लिखने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे कोई कहानी नहीं मिल रही। काम के बोझ के कारण फ्रैंक थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है डेब्रा, मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही पहले जैसा हो जाएगा। मारिया की बात खत्म होते ही घर की डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर डेब्रा अकेली ही गेट की तरफ जाने लगती है। डोरबेल की आवाज सुनकर फ्रैंक भी अपने कमरे से बाहर आ गया था। फ्रैंक का घर बहुत बड़ा था और उनका मेन गेट घर से थोड़ा दूर बना हुआ था। गेट पर ऑफिसर जॉन था और गेट खोलते ही वो अंदर आकर डेब्रा से कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम एक अमीर शादीशुदा औरत हो। इतना कहकर वो डेब्रा को उसका पर्स लौटाकर कहता है रात वाली घटना के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया है और आज मैं फिर से तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पति को सब बता दूंगा कि कल रात तुम कहाँ गई थी। अब डेब्रा के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो उसे अपने पीछे आने को कहती है ताकि वो उसे स्टोर में ले जाकर खुश कर सके। उधर फ्रैंक डेब्रा का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे ये पूछ सके कि डोरबेल किसने बजाई थी। दूसरी तरफ स्टोर में आते ही जॉन डेब्रा के जिस्म पर टूट पड़ा था, जबकि उसी समय डेब्रा का इंतजार करते करते फ्रैंक भी गेट की तरफ बढ़ने लगा था। स्टोर के अंदर डेब्रा और जॉन एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और उनकी आवाजें स्टोर से बाहर जा रही थी। उनकी आवाजें सुनकर फ्रैंक जैसे ही स्टोर के अंदर देखता है तो उसे अपनी बीवी गैर मर्द के साथ दिखती है। डेब्रा ने भी फ्रैंक को देख लिया था, जिसके बाद वो कुछ सोचकर पास पड़ा हथौड़ा उठाकर जॉन के सिर पर मारती है। उसने फ्रैंक की नजरों के सामने ही आज जॉन को मार दिया था। थोड़ी देर बाद फ्रैंक और डेब्रा ने जॉन की लाश दफन कर दी थी। डेब्रा फ्रैंक से झूठ बोलती है कि कल रात में मार्केट गई थी और वहाँ अपना पर्स भूल आई थी। ऑफिसर जॉन वो पर्स लुटाने घर आया था, लेकिन मेरा बदन देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे किसी झूठे केस में फंसा देगा। जॉन उसकी बात मान जाता है क्योंकि डेब्रा ने बहुत ही सफाई से झूठ बोला था। कुछ दिनों बाद डेब्रा एक क्लब में आती है और जहाँ उसे टॉमी नाम का एक लड़का मिलता है। डेब्रा को टॉमी पसंद आ गया था, जिसके बाद वो उसे लेकर एक होटल में चली जाती है। होटल में आते ही वो दोनों कपड़े उतार कर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डेब्रा चली जाती है और उसी कमरे में आकर कोई टॉमी को मार देता है। अगले दिन डेब्रा फ्रैंक को काम करते हुए देख रही थी। आज फ्रैंक का मूड बहुत अच्छा था और वो देखते ही देखते नई स्टोरी के कई पेज लिख देता है। दूसरी तरफ पुलिस भी होटल में आकर टॉमी के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। नई स्टोरी के कई पेज लिखने के कारण फ्रैंक आज बहुत खुश था, जिस कारण वो डेब्रा को एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट में वो डेब्रा को नए अंडरगारमेंट्स देता है क्योंकि वो अपनी जवान बीवी को नए रूप में देखना चाहता था। डेब्रा उसकी बात मानकर नए कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद वो दोनों दरवाजा खुला छोड़कर ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसी बीच मारिया फ्रैंक को खाने की आवाज देने आती है, लेकिन उन दोनों को प्यार करते देखकर वो बहुत खुश होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद डेब्रा फिर से रात को तैयार हो रही थी। वो जिस तरह तैयार हो रही थी उसे देखकर फ्रैंक को उस पर शक होने लगता है। तैयार होने के बाद डेब्रा अकेली ही घर से बाहर निकलती है, जबकि फ्रैंक उसे चुप
चुपचाप जाती हुई देख रहा था। डेब्रा जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और उसके जाने के बाद फ्रैंक अपनी व्हील चेयर से उठ जाता है। दूसरी तरफ उस किलर ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसने होटल में आकर टॉमी को रगड़ा था। उधर डेब्रा अपनी गाड़ी में तेजी से आगे बढ़ रही थी और फ्रैंक उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद डेब्रा एक बार फिर से एक गंदी जगह पर पहुंच गई थी। डेब्रा के बदन में आज बहुत आग लगी हुई थी और वो उसे ही शांत करने जहाँ आई थी। जल्द ही उसकी नजर बिली नाम के एक लड़के पर पड़ती है जो उसे पसंद आ चुका था। इसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक खाली पड़े पार्क में आकर एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। फ्रैंक भी इस पार्क तक पहुँच गया था और वो दूर से ही अपनी बीवी की काली करतूत देखने लगता है। कुछ देर बाद बिली अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पार्क में डेब्रा और फ्रैंक ही बचे थे। अब डेब्रा अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी और फ्रैंक उसका पीछा कर रहा था। थोड़ा आगे जाने पर डेब्रा को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुककर पीछा करने वाले को सामने आने को कहती है, जिसके बाद फ्रैंक उसके सामने आता है। फ्रैंक को अपनी टांगों पर चलता देखकर डेब्रा बहुत हैरान होती है। अब फ्रैंक उसके पास आकर जो भी उसे बताता है वो कुछ इस तरह से है। दरअसल एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद ही फ्रैंक की दोनों टांगे ठीक हो गई थी, मगर वो ये बात किसी को नहीं बताता। फ्रैंक एक स्टोरी राइटर था। वो व्हील चेयर पर कुछ महीने गुजारना चाहता था ताकि वो उन लोगों का दर्द समझ सके जिनकी टांगे काम नहीं करती। वो इस दर्द को किसी कहानी में इस्तेमाल करना चाहता था ताकि उसकी कहानी बेहतर बन सके। इसी दौरान उसका शक अपनी बीवी पर जाता है, जो रात को तैयार होकर चुपचाप कहीं चली जाती थी। उसका शक यकीन में तब बदल जाता है जब वो अपनी बीवी को जॉन के साथ देखता है। हालांकि उस समय डेब्रा अपने दिमाग से काम लेकर जॉन को मार देती है और फिर झूठी कहानी सुनाकर बच जाती है। फ्रैंक उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो सही मौका आने तक व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। फ्रैंक की पूरी बात सुनकर डेब्रा बहुत डर गई थी, जिसके बाद फ्रैंक उसके पास आकर कहता है, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है और अब मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से किलर उसकी पीठ पर वार कर देता है। ये किलर फ्रैंक की माँ मारिया ही थी और वो गलती से अपने ही बेटे को मार देती है। दरअसल मारिया को पता था कि डेब्रा रात को मुंह काला करने जाती है। मारिया को उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल वो सुधर ही जाएगी, इसीलिए वो उसकी गलतियां अनदेखी कर देती है। वैसे भी डेब्रा फ्रैंक का बहुत ख्याल रखती थी और इसीलिए वो उसे घर से भी नहीं निकाल सकती थी। मगर जब जॉन उनके घर आकर डेब्रा की इज्जत लूटने लगता है तो मारिया को सब पता चल जाता है। जॉन के घर आने के कारण उसे परिवार की इज्जत खराब होने का डर लगने लगा था, जिसके बाद वो फैसला करती है कि डेब्रा जिसके साथ भी मुंह काला करेगी वो उसे जान से मार देगी, ताकि बाद में वो उनके घर तक न पहुंच जाए। उसने ये भी फैसला कर लिया था कि फ्रैंक के ठीक होते ही वो डेब्रा को घर से निकाल देगी। कहानी के आखिर में पुलिस मारिया को पकड़कर जेल में भेज देती है। डेब्रा आज भी अपनी रातें रंगीन करती थी और अब उसे किसी का डर नहीं था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।